सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं विनोद यादव अम्बेडकर आप लोगों को ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। साथियों, कुछ दिनों से 2-3 दिनों से एक ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है कि विनोद यादव अम्बेडकर के अकाउंट में शाजापुर से राका ने 50,000 रुपये ट्रांसफर किए। साथियों, उसके साथ में जो लोग कैप्शन में लिख रहे हैं वो चीजें जो है वो गलत है, बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है, जिसका कोई आधार नहीं है। साथियों, उसमें लिखा जा रहा है कि सुनील अस्तेजी और विनोद यादव अम्बेडकर ने पैसा लिया है अपने व्यक्तिगत खर्च के, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पैसे से माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब की फ्लाइट की टिकट बुक की गई, जिसका खर्च 24,700 रुपये हुआ। उनके लिए गाड़ी बुक की गई जो लगभग इंदौर से लेकर के भोपाल, भोपाल से शाजापुर और शाजापुर से वापस इंदौर के लिए घूमी, जिसमें लगभग 550 किलोमीटर वो गाड़ी चली। 17 रुपये के हिसाब से उसकी रीडिंग थी और वो लगभग 9,300 रुपये कुछ उसकी अमाउंट बनाए। 13,000 रुपये होटल किया गया नाइट स्टे के लिए उज्जैन में अंजुश्री होटल। 4100 रुपये के झंडे खरीद के इंदौर से मैंने भिजवाए गाड़ी में रख करके, बस में रख करके। उसके बाद में 10,000 रुपये मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किए सुनील अस्तेजी को। सुनील अस्तेजी ने भी आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शाजापुर को शेयर किए, ताकि उस पैसे से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, शाजापुर में जो कार्यक्रम की व्यवस्था है, उसके लिए एडवांस पेमेंट किया जा सके। लेकिन कुछ लोग, विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि विनोद यादव अम्बेडकर आगे बढ़े, भीम आर्मी आगे बढ़े, तो वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भीम आर्मी को गिराया जाए, सुनील अस्तेजी को गिराया जाए, विनोद यादव अम्बेडकर को गिराया जाए। साथियों, मैं अपना सब कुछ त्याग करके इस समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं लगभग पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि लॉकडाउन भी था, उससे पहले का भी समय है। मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया, उसके अलावा मेरा और भी कई प्रकार का नुकसान हुआ। आज भी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात गांव में जाकर के लोगों को पढ़ाता हूँ, महापुरुषों को सिखाता हूँ। कई सारे ऐसे आयोजन किए, लेकिन इस प्रकार की कोई चीजें नहीं आई। इससे पहले भी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन मैंने उनके आरोपों का जवाब भी दिया। मैंने बोला, भाई आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मेरे से हिसाब लो। आपने अगर 1 रुपया दिया है तो समाज का 1-1 रुपया बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, तो उस पैसे का मैं हिसाब देने को तैयार हूँ। तो मैंने आपको ये 50,000 रुपये का हिसाब दिया। इसके साथ में यहाँ से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च जो है वो गए हुए। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 24,700 रुपये की फ्लाइट की टिकट, 9,300 रुपये की जो है गाड़ी, इनोवा गाड़ी, 13,000 रुपये की होटल, 4,100 रुपये के झंडे और 10,000 रुपये जो ऑनलाइन ट्रांसफर किए, वो ऐसा करके 61,000 रुपये कुछ बन रहे हैं, जबकि राका ने मुझे 50,000 रुपये दिए। यहाँ अगर मैं कहूँ तो 10,000 रुपये तो राका से मुझे लेना चाहिए। आप इसमें समझदार हैं, आप समझते हैं। साथियों, शाजापुर के कार्यक्रम में टोटल खर्चा जो है वो लगभग 2.25 लाख रुपए का हुआ है। आप राका से किसी भी प्रकार से, जैसे इसने 50,000 रुपये का स्क्रीनशॉट डाला है, आप राका को फोन लगा करके पूछो कि भाई तूने जो बाकी का पैसा तो बोल रहा है 2 लाख 4 लाख रुपए, वो पैसा किस माध्यम से किसको दिया, वो बताए, तो हम मानेंगे कि राका जो है वो सच्चा आदमी है। साथियों, राका बहुत अच्छा व्यक्ति हमारी नजर में लगता है, उसके साथ गलत हुआ, हम लोग उसके लिए खड़े भी हुए, लेकिन उसी व्यक्ति ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सामने उनके बदमाश लोगों को सामने खड़ा कर दिया और भले समाज को भी गाली दी। मैं उसका साक्षी हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने संजय अम्बेडकरवादी को भेजी है। जिस किसी को भी ये बात जानना हो वो संजय अम्बेडकरवादी से पूछ सकता है। मैंने संजय अम्बेडकरवादी से 1 घंटा लगभग बात करके, आस्था का रहने वाला संजय अम्बेडकरवादी, 1 घंटा बात करके मैंने उसको सारी चीज क्लियर करी। उसने कहा कि विनोद भाई, राका ने लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी, उनको भ्रमित किया। साथियों, जो व्यक्ति समाज को गुमराह कर रहा है वो समाज के लिए कभी भी भला नहीं कर सकता। मेरा ये तात्पर्य किसी के विरोधाभास में नहीं है ये वीडियो बनाने का। साथियों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो पैसे के लेकर के बात हो रही है उसका मैंने आपको हिसाब बताया है कि ये हिसाब है, मैंने लिखित में भी ये दिया है। अगर किसी को ये एविडेंस के रूप में चाहिए तो जो भी चीजें मैंने आपको कही है मैं विथ बिल आपके साथ में प्रस्तुत कर दूंगा, क्योंकि ये समाज का पैसा है और मैं समाज का जवाबदेह हूँ। समाज का पैसा 1 रुपया भी गलत जगह नहीं लगना चाहिए। और मुझ पर कोई आरोप लगा रहा है उससे पहले मुझसे एक बारी बात कर ले। साथियों, आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर लिखने से किसी चीज में बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि विनोद ने गलत किया है तो बिल्कुल आप विनोद से 10 बार सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी हूँ। आप लोगों को अधिकार है। साथियों, ये जो चीजें, भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है भीम आर्मी के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कौन है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि समाज को भी समझना पड़ेगा कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर लांछन लगाएंगे तो जो हमारे लिए लड़ रहा है वो अगर घर बैठ जाएगा तो फिर आपके लिए कौन लड़ने आएगा। आप उठा करके देख लीजिए इंदौर में कौन संघर्ष कर रहा है, ये तो देखना पड़ेगा।
बस कुछ लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो इस बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको चुभ रहा है विनोद, क्योंकि विनोद आगे बढ़ रहा है, भीम आर्मी को आगे बढ़ा रहा है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि भ्रामक चीजों में नहीं, आपको लगता है कि विनोद ने गलत किया, आप मेरा नंबर लीजिए, उस पर कॉल करके मुझसे पूछिए कि भाई तू ये जो बात कह रहा है ये कहाँ तक के सही है। मैं आपको विद एविडेंस सारी चीजें बताऊंगा। राका की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, उसने भलाई समाज को गाली दी। उसके बाद में जैसा वो कह रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारे गांव नहीं आए, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी ने पर्सनली उनसे बात की कि राका में महानी पहुंचे, उससे पहले आप सभा में पहुंचे। वो व्यक्ति चाहता था कि भैया जो है वो उसके गांव में जाए, जबकि सभा थी शाजापुर में, उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर। वो व्यक्ति भैया को वहां बुलाने के लिए खड़ा रहा और बाद में बोल रहा है कि भाई मेरा तो अपमान हो गया, मेरी तो बात नहीं की। भैया के आने के मंच पर पहुंचने के बाद, चंद्रशेखर आजाद साहब के मंच पे पहुंचने के बाद वो व्यक्ति 1 घंटे बाद में आता है और फिर वहां पर भी हा उल्ला करता है और ये कहता है कि मेरे बारे में तो बात नहीं। जबकि जो व्यक्ति 1 घंटा बाद में आ रहा है तो वहां तो सारे भाषण, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी पहले से। भाई राका भाई के लिए भी बात रखी जा चुकी थी और भी अन्य साथियों ने बात रखी, मजबूती के साथ में रखी। और जब ये आदमी लेट आएगा तो भाई उसका परिणाम आखिर में ऐसे ही मिलना है। तो साथियों, आप सब लोग जितने लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां भी आपने, ट्विटर पर भी कुछ, इंदौर के भी 2-3 साथी, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने भी बहुत कुछ शेयर किया। मैंने उनको फोन लगाया, फोन उठाओ ना भाई, अगर मैं गलत हूं तो मैं जवाब देने को तैयार हूं, आपके सामने बैठा हूं, आप मेरा फोन उठाओ, मुझसे बात करो, ठीक है। मैंने राका को भी फोन लगाया, राका भाई ने भी फोन नहीं उठाया, जबकि कार्यक्रम के पहले मेरी रोज बात हो रही थी। कार्यक्रम होने के बाद देखो, जो झूठा होगा वो चुप बैठेगा, वो नहीं बताएगा, वो बात नहीं करेगा। बात करो, मैं बोलने को तैयार हूँ, जितने भी लोग मांगेंगे जवाब मैं दूंगा। तो साथियों, आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं, आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाकर के देखिए कि विनोद यादव अम्बेडकर कितना काम करता है। अगर मैं समाज के ऐसे पैसे खाने लगा तो समाज मुझे लात मार करके समाज से भी बेदखल कर देगा। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, ये मिशन के माध्यम से मिली है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे बहुजन महापुरुषों को आगे, उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पास है, मेरे घर में मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा अष्टपुष्ट परिवार है और किसी न किसी दाल रोटी से हमारा काम चल रहा है। तो मुझे समाज का पैसा खाने की जरूरत नहीं है। और मैं बस यही आग्रह करूंगा कि किसी भी मुद्दे पर जाने से पहले आप उसको पहले से जांच लें। आप समझदार लोग हैं, समाज के वरिष्ठ हैं, सब समझते हैं, तो पहले पता कर लें कि हम किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, ये सही बात भी है या गलत बात है। ये चीजें जानने के लिए आप भाई हमारे संजय अम्बेडकरवादी आस्था वाले से बात कर सकते हैं, मैंने उनको सारी चीजें डाल दी है। अगर व्यक्तिगत भी किसी को लगेगा तो मैं विद इन्फॉर्मेशन सारी चीजें आपको भेज दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय भीम।